तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं गणेश जी की पूजा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। गणेश जी सभी को प्रिय हैं, फिर चाहे बच्चे हों या बड़े। बच्चे उनको बप्पा बोलते हैं और बड़े उनको गणपति महाराज। गणेश जी की पूजा में हमको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं तो हमको गणेश जी से बहुत जल्द ही बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो गलतियां हमसे गणेश जी की पूजा में ना हो, क्योंकि अगर वो गलतियां होती हैं तो गणेश जी हमसे रुष्ट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनका हमको गणेश जी की पूजा में ध्यान रखना चाहिए। वृंदा नाम की लड़की अपनी सखियों के साथ में जंगल में घूम रही थी। तभी उसको वहां पर एक लड़का दिखाई दिया जो कि कोई साधना कर रहा था, और उस लड़के का मुख हाथी का था। और वो उसको इतना भा गया कि वह वृंदा उसके पास पहुंची और उसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। जैसे ही उस लड़के का ध्यान टूटा और उसने वृंदा से बोला कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। वृंदा इस बात से नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि आप मुझसे विवाह नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको श्राप देती हूं कि आपके दो विवाह होंगे। जिससे गणेश जी भी नाराज हो गए और उन्होंने भी वृंदा को श्राप दे दिया और उससे कहा कि तुम अगले जन्म में राक्षस कुल में जन्म लोगी और तुम्हारा विवाह राक्षस से होगा। यही वृंदा का विवाह जलंधर नाम के राक्षस से हुआ और वह वृंदा तुलसी के नाम से जानी गई। जी हाँ, तुलसी, जो कि हम विष्णु जी को अर्पित करते हैं। गणेश जी और तुलसी जी के बीच में जो विवाद है, सिर्फ इसी वजह से गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते या तुलसी की किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर गलती से आप गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग करते आ रहे थे तो अब से आप तुलसी जी का उपयोग गणेश जी की पूजा में ना करें। इससे गणेश जी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। एक बार चंद्र भगवान अपनी पत्नियों के साथ में कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने आए। वहां पर उन्होंने गणेश जी को देखा। उनको गणेश जी का रूप बड़ा ही अजीब लगा, इंसान का शरीर और हाथी का चेहरा। यह देखकर चंद्र भगवान उनका उपहास करने लगे। गणेश जी को चंद्रमा पर गुस्सा आया और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जिस तरह से तुम मेरे रूप का उपहास कर रहे हो, वैसे ही तुम्हारा रूप भी हर दिन घटता जाएगा और एक दिन तुम्हारा रूप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब चंद्रमा को यह एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई तो उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उनसे कहा कि ठीक है, लेकिन जिस तरह से तुम्हारा रूप घटेगा उसी तरह से तुम्हारा रूप भी बढ़ता जाएगा। इसलिए चंद्रमा की 14 कलाएं हैं और अमावस के दिन चंद्रमा गायब हो जाता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे रूप में हमारे सामने होता है। यही विवाद की वजह से भी चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों को गणेश जी की पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी भी तरह की सफेद वस्तु अगर आप गणेश जी को अर्पित करते हैं तो गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि गणेश जी को तो चावल और जनेऊ चढ़ता है, ये तो सफेद रंग के होते हैं। हाँ बिल्कुल, इनको चावल और जनेऊ चढ़ता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप उनको जनेऊ चढ़ा रहे हैं तो उसको हल्दी से पीला रंग कर लें और वहीं चावल में भी आप हल्दी मिला लें जिससे उसका रंग सफेद की जगह पीला हो जाए। और गणेश जी को चंद्रमा से संबंधित कोई भी चीज ना चढ़ाएं। गणेश जी को आप पूजा के समय कई सारे पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पुष्प है जो कि गणेश जी की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। असल में कहानी यह है कि शिव पुराण में दिया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में होड़ लगी कि उनमें से ज्यादा महान कौन है। दोनों शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा कि मेरे शिवलिंग का जो भी छोर पता कर आएगा वही सबसे ज्यादा महान है। ब्रह्मा जी शिवलिंग का एक छोर ढूंढने निकल पड़े। वो जाते गए लेकिन उनको शिवलिंग का कोई छोर नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं शिव जी से झूठ बोल दूं कि मुझे आपके शिवलिंग का छोर मिल गया है, लेकिन इसके लिए कोई साक्षी होना जरूरी है। तब उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि क्या आप मेरे साक्षी बनेंगे कि मैंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है। तब केतकी ब्रह्मा जी की बात मानकर झूठा साक्षी बनने को तैयार हो गई और जैसे ही ब्रह्मा जी शिव के पास में पहुंचे और उनसे कहा कि मैंने आपका शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है और ये रहा केतकी का फूल जो कि इसका प्रमाण है, तो शिव जी इस बात से गुस्सा हो गए और उन्होंने केतकी को श्राप दे दिया कि तुमने झूठ बोला है, तुम मेरी पूजा में कभी भी उपयोग नहीं की जाओगी।
तब से शिव परिवार की किसी भी पूजा में केतकी के पुष्प का उपयोग नहीं किया जाता है और गणेश जी की पूजा में भी इस पुष्प का उपयोग वर्जित है। अगर आप इस पुष्प को गणेश जी को समर्पित करेंगे तो गणेश जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गणेश जी की पूजा में केले के पत्ते और केले के पौधे का उपयोग भी नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है? आपको अगर पता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है, अक्षत मतलब जिसका क्षय ना हुआ हो, जो कि टूटा हुआ ना हो। गणेश जी की पूजा में भी आपको बिना टूटे हुए साबुत चावल का ही उपयोग करना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल सफ़ेद ना हो। अगर वह सफ़ेद हैं तो उसमें हल्दी मिलाकर उसका रंग पीला कर दें, तभी आप गणेश जी को समर्पित करें। और इसके साथ में अगर आपने गलती से भी मुरझाए हुए फूल को गणेश जी को समर्पित किया तो गणेश जी आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ताजे फूल और खिले हुए फूल को ही गणेश जी को समर्पित करें। भले ही आपके पास में ज़्यादा फूल ना हो, थोड़ी सी पंखुड़ी ही क्यों ना हो, अगर आप वो भी गणेश जी को समर्पित करेंगे तो गणेश जी आपसे खुश रहेंगे। वहीं गणेश जी से संबंधित कुछ और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको गणेश जी की पीठ कभी नहीं देखना चाहिए। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड के सारे अंग गणेश जी में ही हैं, लेकिन गणेश जी की पीठ में कुलक्ष्मी या दरिद्रता माता है और अगर आप उनके पीठ को देखते हैं तो आपके घर दरिद्रता आती है। अगर गलती से आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप गणेश जी की पीठ को देख लें तो तुरंत गणेश जी के सामने जाएं और उनसे क्षमा मांगें। अगर आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा है और आप उसकी उपासना करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बहुत जल्दी बहुत अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में ऐसे गणेश जी की मूर्ति को रखना है जिसमें गणेश जी की सूंड अपने बाएं ओर मुड़ी हो, क्योंकि ऐसे गणेश जी जल्दी खुश होते हैं और आपको मनचाहा फल देते हैं। वहीं वो गणेश जी जिनकी सूंड सीधी तरफ मुड़ी होती है, उनकी विशेष तरह से पूजा की जाती है और वह ग्रस्त जीवन में पूजा करना आसानी से संभव नहीं है। इसलिए आप ऐसे ही गणेश जी की पूजा करें जिनकी सूंड बाएं ओर मुड़ी हो, मतलब उल्टे हाथ की तरफ मुड़ी हो। हमें गणेश जी से इतना प्रेम है कि जब भी हम कहीं जाते हैं और हमें कोई सुंदर सी गणेश मूर्ति मिल जाती है तो हम उसको अपने घर ले आते हैं और कईयों बार तो हम किसी को तोहफे के रूप में भी गणेश जी की प्रतिमा भेंट करते हैं। जब आपके पास में एक से अधिक गणेश जी की मूर्ति इकट्ठा हो जाए तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? हमको हमारे मंदिर में एक से ज़्यादा गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हमारे पास गणेश जी हैं तो हमको उन्हें किसी साफ पानी में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा गणेश जी होना वास्तु दोष को निमंत्रण देता है। ये तो हुई कि किस तरह से गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो फिर हमको पूजा किस तरीके से करनी चाहिए इस पे भी हम बात कर लेते हैं। असल में गणेश जी शिव परिवार का एक सदस्य है, इसीलिए गणेश जी की अगर आप उपासना कर रहे हैं तो पूरे शिव परिवार के साथ में उपासना करें तो आपको जल्द ही बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि हैं, उनकी माँ उनके पिताजी शिव शंभु और पार्वती हैं, गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ हैं और साथ में उनकी बेटी संतोषी माता है। अगर आप इन सभी के साथ में गणेश जी की उपासना करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। जब भी आप गणेश जी की पूजा करना शुरू करें तो सबसे पहले आंख बंद कर गणेश जी का ध्यान करें और उसके बाद में गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद जब आप आरती करने वाले हों तो सबसे पहले 3 बार शंख नाद करें और ध्यान रखें कि शंख नाद करते समय शंख का मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए और उसके बाद ही आप गणेश जी की आरती को शुरू करें। आरती को शुरू करते समय ध्यान रखें कि आपकी तालियां आरती के साथ लयबद्ध में हो और आरती करते समय आप सही उच्चारण का उपयोग करें और साथ में यह भी ध्यान रखें जो आप आरती कर रहे हैं और आरती के लिए दिए का उपयोग कर रहे हैं उसमें कपास की बत्ती हो और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि वह घी का हो,
दिए में तेल का उपयोग ना करें। आप चाहें तो कपूर से भी गणेश जी की आरती कर सकते हैं। और आरती करते समय आप अपनी थाली को उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ घुमाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं। अगर आप इस तरह से गणेश जी की उपासना करते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि गणेश जी आपकी सभी मनोकामना को पूरा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके ही सहयोग से हमें धर्म प्रचार में मदद मिलती है।